जिसने उसे बुलाया उसकी ओर ताक रहा था, उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब उसने आंधी को देखा तब वो डूब पड़ा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आप सभी से बात करेगा। आमीन। हम जानते हैं कि पवित्र शास्त्र में पुराने नियम, जब परमेश्वर ने मूसा को चुना, यूज किया, जब अपने प्रजा को लेकर मूसा जा रहा था, तो जो एक लाल समुद्र और जब वो लाल समुद्र आता और उधर से फिरौन की सेना, बीच में प्रजा बचती है, वो लोग घबरा जाते हैं। एक कहावत जैसी सुनी ना, इधर कुआं और उधर खाई, बीच में वो फंस जाते हैं। हाँ, तो बीच में जब फंस गए तो घबरा जाते, सारे के सारे घबरा जाते। लेकिन वहां पर हम परमेश्वर का अद्भुत एक बात को देखते हैं कि जब अपने दास के द्वारा वो डंडा लाठी मारने द्वारा वो समुद्र को भाग हो जाता है और वो रास्ता निकल जाता है उनके सेना को जाने के लिए परमेश्वर की। हमें ऐसे ही यर्दन नदी में भी ऐसी सिचुएशन होता है कि परमेश्वर अपने दास के द्वारा दो भाग नदी को करता है। लेकिन जब हम नए नियम में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को, वो ना तो नदी को दो भाग करते, ना लाल समुद्र को, परंतु उस नदी के ऊपर चलकर, उस झील के ऊपर चल के जाते हैं। आमीन। ये आयुब की पत्री में 9:8 इस प्रकार लिखा है, वह आकाश मंडल को अकेला ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में है कि वो समुद्र के लहरों में चलता है। हालेलुया। एक दिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, जो उसके चेले थे, आप सभी इस बात से परिचित थे, कहता है नाव में बैठकर पार जाने के लिए। और नाव में बैठकर पार जाने के लिए कहता है और वो वैसे ही करते हैं। जब वो नाव के पार जाने के लिए निकल जाते हैं तो सांझ का समय होता है, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ नहीं जाता। वो प्रार्थना करके बाद में जब सांझ का समय हो जाता है, उस समय वो चेले नाव पर बैठकर ये बात देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहा है। वो देखकर अचंभा खा जाते हैं, अचंभित होते हैं कि ये कौन है। शायद उन्होंने कभी पहले आप ना देखा हो, इसलिए क्योंकि जब हम किसी चीज को पहली बार देखते तो उसकी रौनक ही कुछ अलग हो जाती है। उन्होंने अचंभित हुए जब प्रभु ने उनको समझा, उनको देखा कि घबरा रहे हैं, उन्हें सांत्वना देने के लिए उन्हें बताया, डरो मत, मैं हूं। वहां पर डरो मत, मैं हूं जब वो कहते हैं, फिर भी अभी उन्हें संतुष्टि नहीं मिली, अभी भी वो चेले घबराते हैं। फिर एक पतरस प्रभु का जो दास, वो कहता है कि तू है प्रभु, तो मुझे आज्ञा दे मैं आऊं। प्रभु यीशु मसीह से कहते आ। वो आने के लिए पैर नदी में रखता है, झील में कदम को रखता है। पवित्र शास्त्र में इसके बारे में तो नहीं बताया गया, लेकिन हम विचार कर सकते हैं 4 कदम रख के आगे बढ़ा होगा, 10 कदम चला होगा, लेकिन झील में चला किसकी ओर देखकर? प्रभु यीशु मसीह की ओर देखकर चला। लेकिन वहां पर एक सिचुएशन ऐसी होती है कि हवा, आंधी के तूफान, एक हवा सा चलता है आंधी, तो वो देखकर वो नहीं उधर देखने लगता है। आमीन। जब वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ से नजर को हटाता और आंधी की तरफ देखता, पवित्र कलाम में लिखा है वो डूबने लगता है। हालेलुया। वो पवित्र शास्त्र में लिखा है वो डूबने लगता है, फिर वो चिल्लाने लगता है, घबरा जाता है, प्रभु मुझे बचा। प्रभु यीशु मसीह थाम लेता है। यहाँ पर जो एक सिचुएशन है, एक बात है कि जब वो नाव से उतरा और चल रहा था, उस समय कुछ नहीं हुआ। जब वो अपनी लक्ष्य की ओर, जिसने उसे बुलाया, उसकी ओर ताक रहा था, उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब उसने आंधी को देखा तब वो डूबा। हालेलुया।
हमारे जीवन में ऐसे आपने कई बार सिचुएशन को देखा होगा कि जब एक बड़ी सी आंधी कह सकते हैं, उसे मैं छोटे से नहीं बोलूंगा, एक छोटी सी एक दर्द या एक छोटा सा कोई तनाव हमारे जीवन में आता है, हम मसीह में चलते चलते उस तनाव जब हमारे जीवन में कोई सताव आ जाता है तो उसको हम देखने लगते हैं। उसको देखते समय हम उसको इतना बढ़ाते हैं कि बहुत ज्यादा उसे बड़ा कर देते हैं, हमारा लक्ष्य भटक सकता है। वो समय फिर ना प्रार्थना का मन करेगा, ना आराधना करने का मन करेगा। वो फिर सिचुएशन जो छोटा सा है, छोटी सी चिंता, वो चिंता में हम इतना ज्यादा बड़ा कर देते हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ा भारी सा एक भरकम बन जाता है। सोचने लगते हैं कि कैसे अब होगा, ये कैसे दूर होगा, ये कैसे हटेगा, ये सोच के उसमें हम इतना खो जाते हैं कि हमें कब पता ही नहीं चलता कि हम रास्ता भटक चुके हैं। वो जैसे रास्ता भटक जाते हैं, वो सिचुएशन की ओर हम चले जाते हैं। उस समय जब हमारा रास्ता भटक जाते हैं, फिर हम दूर होते हैं मसीह से, हम प्रभु से दूर होने लगते हैं। क्यों? हमारा रास्ता भटक गया। हम जिस ओर ताक रहे थे, वो हमारा नजरिया जब हम जिसकी ओर ताक रहे थे, उसे छोड़कर हम किसी दूसरे को ताकने लगे, हम किसी दूसरे को देखने लगे। बीमारी हो सकती है, चिंता हो सकती है, घर की परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन हम जब मसीह में चल रहे हैं तो हम मसीह को देख के चल रहे हैं। ये बात पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जब वो मसीह को देख रहा था तो उसके जीवन में कुछ नहीं हुआ, वो चला, उसने नाव झील में पैर रखे और चला। लेकिन जब उसने उस आंधी को देखा तब उसके जीवन में वो परेशानी आई, वो अंदर डूबने लगा और फिर वो चिल्लाने लगा। हम जब तक मसीह की ओर ताकते रहते हैं, हमारे जीवन में या हमारे अगल बगल हमारे मोहल्ले में ऐसे बहुत सी सिचुएशन खड़ी रहेंगी, लेकिन हमें उस सिचुएशन हमारा कुछ नहीं करेगी जब तक हम मसीह को देखते हैं। जब हमारा नजर मसीह से भटक कर उस सिचुएशन, उस दर्द में, उस चिंता में जाता है तो हम नीचे की ओर आते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार परमेश्वर ने अपने उस दास का हाथ थाम कर उसे पकड़ा, परमेश्वर हमें पकड़ कर संभालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम भटक जाते हैं, हाँ हम भटक जाते हैं, लेकिन उस समय भी जब हम उस अपने लक्ष्य की ओर ताकने लगते हैं, उस लक्ष्य को देखने लगते हैं, तो फिर परमेश्वर हमें पकड़ कर उस पिता की तरह, जब एक रेस में बच्चे दौड़ रहे थे तो दौड़ के दौरान में एक बच्चा ऐसा होता है जो गिर जाता है, वो गिर जाता है, वो उसका पिता वहीं पर रहता है खड़ा, वो देख रहा होता है, तो पिता उसको देखता है और वो अपने पिता को देखता है, देखकर वो पिता दौड़ कर आता, अपने बच्चे को उठाता और उस रेस को पूरी करता है। आमीन। हम गिर तो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा उठाने वाला परमेश्वर है। लेकिन हमारा नजरिया, हमारा ताकना, हम किसकी ओर ताकते हैं? वो समस्या कुछ भी होने दे, कैसी भी समस्या हो, हम यदि मसीह की ओर ताकते हैं, वो हमें ले जाने वाला परमेश्वर है, हमें ले चलने वाला परमेश्वर है। आमीन। सारे मिलकर बोले हालेलुया।